इन 5 सालों में हमने कई सम्मान प्राप्त किए तो कई अपमान भी सहन किए। और अशोक गहलोत जी री सरकार बचावा आरू 52 दाड़ा जेल में रियो 52 दाड़ा, लेकिन जो भी सरकार बनेगी वो सिरोही के विधायक के सहयोग से चलेगी। आज मारा हर को आदमी कोई दिल्ली 15 साल को रियो में तो हवाई जहाज और लैंड भी लगा दो। अगले साल तक मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि सिरोही जिले के किसी आदमी को बाहर जाने की इलाज के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। माउंट आबू आने वाला हर पर्यटक एक दिन अपना सिरोही के लिए निकाल के आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरी सरकार बनेगी वो काला धन लेके आऊंगा और 15-20 लाख रुपए तो तुम्हारे खाते में मुफ्त में आ जाएगा। मनक देके हंसवानी आ गई। नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंशा मारवाड़ी। आज हम आए हैं सिरोही और सिरोही में शिलान्यास हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और संयम लोढ़ा को द्वारा, और यहाँ पर 32 नाला बांध पेयजल योजना 408 करोड़ की योजना है, जिसमें सिरोही, पिंडवाड़ा और भावरी के 36 गांवों को पानी मिलेगा। और जवाई बांध पेयजल योजना है, वहां पर 294 करोड़ की योजना है, वहां पर शिवगंज और ग्रामीण 68 गांवों को पानी मिलेगा। लगभग 104 गांवों को पानी मिलने का फायदा है। और यहाँ पर योजना का वर्चुअल जो उद्घाटन करेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत करेंगे। और अभी कुछ समय में ये प्रोग्राम चालू होने वाला है और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में संयम जी लोढ़ा पधार रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर अतिथि आने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे और इन योजनाओं से क्या लाभ होगा और किनको फायदा होने वाला है, कौन से गांवों को फायदा होने वाला है, वो सभी हम बात करने वाले हैं। आदरणीय संयम जी लोढ़ा साहब के कल कानवा द्वारा सिरोही जिले के तमाम लोगों को ये जो फायदा मिल रहा है पानी का, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय संयम जी लोढ़ा साहब का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे सिरोही जिले को एक बड़ी सौगात दी है। मैं इतना कहकर मैं आपका समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 10 साल से इस क्षेत्र के विकास की लॉक लगा हुआ था। आप विधायक साहब ने चुनाव लड़ने से पहले घोषणा पत्र में घोषणा की थी, जवाई बांध का पानी, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में करीब करीब आपने सब घोषणा पूरी कर दी। ये 32 नाले का कार्यक्रम 15 साल से लोग गा रहे थे कि 32 नाला बनेगा तो ये, 32 नाला बनेगा तो ये, लेकिन जब तक कमान सुदृढ़ हाथों में नहीं आई तब तक योजना पूरी नहीं हुई। जब कमान अच्छे नेतृत्व के हाथ में संयम जी लोढ़ा के सामने आई तब आपकी योजना क्रियान्वित हो पाई। 5 साल में यात्रा पूरी हुई। कोई गणमो टाइम रही है चुनाव की घोषणा में वाली। पूरा भारत में हीरो ही शायद पहलो जगह हुई क्या घोषणा रे ठीक पहला कोई ना कोई शिलान्यास कार्यक्रम आने इतिहास तो सिरोही जनता रची हो और धन्यवाद सिरोही जनता ने है कि जड़न हिरोही धरती थी एक निर्दलीय आदमी ने चुनाव जीता है विधानसभा में।
राजनीति अति हो रही नहीं है जितनी हज में मना। और जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे हैं, एक निवेदन करना चाहता हूं मैं कि अगर मन में सेवा का भाव हो, क्षेत्र के विकास का भाव हो, तो अपमान भी सहन करना पड़ता है। इन 5 सालों में हमने कई सम्मान प्राप्त किए तो कई अपमान भी सहन किए, और झेलते झेलते भी इस बात की लगन नहीं छोड़ी कि हमको काम करना है। तो याद वहीला वो निर्दलीय एमएलए हुआ, पहल प्रोग्राम हुआ, सुख जी गेलो ताई अटे मुख्यमंत्री के रूप में बटे पावापुरी पण ध्यान रही हैं। मारी कुर्सी कटे लागी थी, कटे लागी थी, कोई करने तो ध्यान रही। और बामनवाड़ जी में प्रोग्राम हुआ तब भी मेरी कुर्सी कहाँ लगी थी, आपको ध्यान होगा। लेकिन मन में ये था कि मुझे रिजल्ट देना है। और क्या हुआ, करवट ली कुदरत ने। मुंह तो जायद मुड़ा हाथी हेलीकॉप्टर माए बैठा, सलाहकार बन गया मैं, तो आधी चाबी तो अपने पास आई गई ने। पचे सिरो नियाल ले गए तो पचे महाराज जी द्वारा मतलब का रही। क्या समय नहीं देगा, कतरा दाड़ा मुंह जेल में रियो थोन था हैं। अशोक गहलोत जी री सरकार बचावा आरू 52 दाड़ा जेल में रियो, 52 दाड़ा। अलग बात है कि वहां जेल 5 स्टार होटल थी, और भले मकान माते बेरा हुआ जेल तो जेल ही बे। बाहर निकलो तो पुलिस वाला पूछे, अंदर जाओ तो पुलिस वाला पूछे, कन्ने बात करे नहीं है। पर वो सब भी सहन किया। इसलिए सहन किया कि राजस्थान का मान सम्मान आबाद रखना था। कि मैं बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन जो भी सरकार बनेगी वो सिरोही के विधायक के सहयोग से चलेगी। 3 निर्दलीय भी भग गए थे, बाकी को हमने एकजुट करके रखा, और वही इस सरकार की ताकत बनी, और इस सरकार के 5 साल पूरे करने का बांध बना। आज पूरे राजस्थान के लोगों को लाभ मिला। पिछले साल 50 यूनिट घर की बिजली मुफ्त मिली, इस साल से 100 यूनिट घर की बिजली मुफ्त मिल रही है। किसान को पिछले साल बिल में 1000 महीने का हर महीने का अनुदान मिला, इस साल 2000 यूनिट का निःशुल्क मिल रही है। हर महीने NFS में जो परिवार शामिल है उनको फूड पैकेट मिल रहा है। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है पूरे राजस्थान के। उज्ज्वला के, ये सब सिरोही की जनता की बदौलत है। और सरकार नहीं टकती तो कटाती मिलता। और भैया रोटे लागोड़ा, ओ देखो ओ कतरी बेरा जीता ही हो ध्यान है 15 साल। कभी पूछो कि भैया कभी गांव में बूढ़ू तो बता, क्या गांव में कोई पिया तो दे रहा हो, क्या कोई काम तो करा। तो ये औक बीचे ने वोट अपन टेको मगर जोड़ी है मगर गिरे मनती नुकसान है। आज मारा हर को आदमी कोई दिल्ली 15 साल को रियो में तो हवाई जहाज और लैंड भी लगा दो। नहीं 15 साल में तो रेलगाड़ी नहीं लावे किया, और सर्वे बोर्ड पड़ी है 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार हारू 1500 करोड़ का है, और देखो 800 करोड़ रुपया तो मैं खाली पौड़ी हारू लाई। हमें अगर नहीं करता था दिल्ली वाला मुंह का करूं, पर मैं टावर और रेलगाड़ी लगाई है हीरोइन सीबन में बैठो तो न कमी राम जी भूलते होश मती कर दी, दगली बारी जावाल रही है बटे टावर और रेलगाड़ी चालू कर दी।
तो एक बात को समझो, आप एक एक बात, आपके एक वोट से दिल्ली की सरकार बनती है, जयपुर की सरकार बनती है, सिरोही की सरकार। सही जगह पर दिया हुआ वोट इलाके का नक्शा बदल देता है। पहला यहाँ पे कम काम नहीं की दो वो पहली मेरा मन एमएलए बनाइयो आप, स्कूलों नहीं थी कटी, जावाना रास्ता नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बेहा तेरे गांव मेड़ा था कि जो फ्लोराइड रो पानी पीता फ्लोराइड मन है गोमन 12 ओपे काढ़ी और जवाई बंदा हीरोई जिला थी नदी निकला जवाई नदी शिवगंज कने में है नुकसान आने एरिया रो उड़ो पानी हालता तो आटे एरिया रो पानी ऊंचो हुआ में लेवल ऊंचो वो रोकोड़ा तो नुकसान है गाटा हुआ पर अपन ऊपर हक नहीं मिली है कोई। क्या आपको अपन जाना पड़े पालनपुर में महसाना, वो चक्कर आपके हम बंद करवाएंगे मेडिकल कॉलेज पर। तो बीजेपी का दोस्त मारे फेंक की दी थी 12 ना सीएम मोड़ा में हमें हीरोइन पर मेडिकल कॉलेज खिलाए ना, हमें खल गया। दूसरा साल चालू है लेकिन मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल दूसरे साल के मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में जरूरत होती है। वो हॉस्पिटल नया वहां पर बन रहा है 320 बिस्तर का, वो इस साल के एंड तक बन करके चालू हो जाएगा। अगले साल तक मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि सिरोही जिले के किसी आदमी को बाहर जाने की इलाज के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जिस तरह की स्पेशलिटी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आस पड़ोस के जिलों के लोग सिरोही जिले के अंदर अपना इलाज कराने के आए। 1 लीटर डीजल पर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगती थी, आज कितनी लगती है? पूरी बड़ी सभा में मैं हर जगह कहता हूं, कोई खड़ा होकर नहीं बोलता, क्योंकि उनको मालूम है कि उस समय 9 रुपए लगती थी, आज 32 रुपए लग रही है। ये ऐसे ही पेट्रोल के बाहर 100 रुपए के बाहर नहीं गए, डीजल में 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी, आज 23 रुपए लग रही है। और गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, कैसे 1100 के पार चला गया? आपने सब्सिडी उसकी लगातार खत्म की। ये तो भला हो अशोक गहलोत का जिसने अब ये रियायत दी है और लोगों को एक सहूलियत मिली है। खाद के कट्टे पहले कितने किलो के आते थे? 50 किलो के, अब 45 किलो। और भाव तो एक एक चीज के ऊपर आप गौर करो कि ये फैसले आपके हक में कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कर रहे हैं। क्या क्या बातें नहीं कही लोगों को तालियां बजवाने के लिए। इतना काला धन पड़ा है विदेशों में, मेरी सरकार बनेगी वो काला धन लेके आऊंगा और 15-20 लाख रुपए तो तुम्हारे खाते में मुफ्त में आ जाएगा। मनक देके हंसवानी आ गई है। और कौन सा ऐसा आदमी है जो भारत की बैंकों का पैसा खा के भाग गया, ले वापस ले आए? ललित मोदी को लाए, नीरव मोदी को लाए और वो विजय माल्या को लाए, किसको लाए? आप एक एक चीज पर विचार तो करो। अभी प्रधानमंत्री जी जोधपुर आए और क्या भाषण दिया? सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, सनातन धर्म को न तो कोई खत्म कर सका है न कोई खत्म कर सके। ये धर्म की ध्वजा तो उन मुगलों के राज में भी हुई लहरा लहरा के घूमती रही है और आज भी घूम रही है। अपनी दुकान और अपनी कुर्सी की चिंता करो, सनातन की चिंता आप मत करो। उन आक्रांताओं के राज में जो पहले इस देश में गुलामी में हम रहे, हमारे 41,000 मंदिर तोड़े गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के राज में इस देश में 6.5 लाख मंदिर बन करके खड़े हुए हैं। किसको डरा रहे हो? किसको भयभीत कर रहे हो आप? इसलिए धार्मिक आधार पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश मत करो। आप देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि अगर आप कर्मचारियों के पक्ष में हो, कर्मचारियों के साथ हो, तो घोषणा करो कि आपकी पार्टी की नीति पेंशन स्कीम पर क्या है। लेकिन कर्मचारी विरोधी है तो ये क्या कहते हैं? ये तो रेवड़िया बांट रहे। रेवड़िया बांट रहे, किसको बांट रहे? ये जो आपको सहायता दी जा रही है
चाहे बिजली में हो, चाहे गैस में हो, चाहे पेंशन में हो, ये पैसा किसका है? किसका पैसा है? मेरे घर का है? ये पैसा आपका है, आप ही का पैसा आपको बांटा जा रहा है, तो इस पे क्या रवैया है? आपने 15 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया, आपने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, आपने सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, आपने रेलगाड़ियां बेच दी, आपने बैंक बेच दिए, आपने बीमा कंपनियां बेच दी जो इस प्रजा के पैसे से बनी हुई थी। कोई जवाब है आपके पास? आज जयपुर के एयरपोर्ट के पे जाके देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अडानी एयरपोर्ट। ए जितना गाड़ी लेने बड़े लेवा जाएंगे, सीधी गाड़ी माई नहीं गालता, बट 12 हुआ रहे ठेठ एयरपोर्ट है 12, क्यों? मतलब पिया चार्ज लगाएगा। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर किसका नाम लिखा हुआ है? तो एक एक बात पर आप विचार करिए। और ये सिरोही जिसका नक्शा हमने बदला है इन 4.5 सालों के अंदर, मैं कभी जग नहीं खाना, रात और दिन इस बात की कोशिश की होगी कि एक एक काम जो लोगों ने, सिरोही के लोगों ने सपना देखा है उसको हम करें, लोगों के सपने को साकार करें। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके और मेरे सपने सामूहिक है। जो भी और शेष काम हमारे दिमाग में है, आपके भी दिमाग में है। आने वाले वक्त में उन सब कामों को हम करने का संकल्प लेते हैं और लोगों को, सिरोही को एक नई ऊंचाई, खाली राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, आने वाले वक्त में विश्व स्तर पर सिरोही को पहुंचाने का हमारा संकल्प है। ये जो जितने भी बावड़ियों का हमने जीर्णोद्धार किया है, जितने भी चौराहे बनाए हैं, जितने भी हमने गार्डन बनाए हैं, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। शिवगंज में भी हमने बहुत काम किया इसी तरीके से, यहां भी किया है। आने वाले वक्त में मैं भारत की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ युगांडा और तंजानिया के दौरे पे गया। तंजानिया का सेरेंगेटी जो सेंचुरी है और केन्या का जो मसाई मारा सेंचुरी है, दोनों इंटरकनेक्टेड है। 14,000 मील का एरिया मिलता है वाइल्ड लाइफ के लिए, और वो वहां की इकोनॉमी का बहुत बड़ा बेस है। उससे मुझे दिमाग में आया बाड़ा खेड़ा का। मैंने आते ही बाड़ा खेड़ा को कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कराने की कार्रवाई शुरू की। मुझे खुशी है कि मेरे 2 साल के प्रयास से बाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर हो गया। अब अर्धा बड़का है, बावड़िया है। 5 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं, जिसका 28 अक्टूबर को टेंडर खुल रहा है। वो बावड़िए सब साफ होंगे और वहां पर घास उगाएंगे। आने वाले वक्त में वो जो लेपर्ड देखने के लिए जवाई बांध के आसपास लोग आ रहे हैं, यहाँ हम सफारी शुरू करेंगे। माउंट आबू आने वाला हर पर्यटक एक दिन अपना सिरोही के लिए निकाल के आएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम इस लेवल पर सिरोही को ला करके खड़ा करेंगे। एजुकेशन में सिरोही एक हब बनेगा। जो जो हमने नई संस्था विकसित की है, इससे, पर्यटन से, इन सारी चीजों से सिरोही को नई ऊंचाई मिलेगी। सिरोही में नए रोजगार सृजित होंगे, सिरोही के लोग खुशहाल होंगे। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबने आज इस पावन कार्यक्रम में आकर के जो उपस्थिति दी है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने योजना लाई है, उसके बारे में। तो ऐतिहासिक मौका है जब भाई बांध से सिरोही जिले के गांवों में पानी मिलेगा। 32 साल का पानी सिरोही तक आएगा। आज तक ऐसा देखा गया है कि एंड टाइम पर किसी ने शिलान्यास नहीं किया, वो आपने किया है, जो एक रिकॉर्ड होता है। ऐसा है कि ये 2021-22 की बजट घोषणा थी मुख्यमंत्री जी की। उस साल पूरा साल कोरोना में चला गया। फिर कई तकनीकी चीज़ें होती है, बनते हैं, ऑब्जेक्शन लगते हैं, अलग अलग इस तरह की कमेटियाँ होती है। फिर बीएसआर जो होती है उसमें नई बीएसआर आ जाती है, एस्टीमेट पुराने बीएसआर पे पड़े हुए होते हैं। तो इस सब में काफ़ी समय लगता रहा, पर खुशी है फाइनली कि वर्क ऑर्डर हो गया। पिछले 10 साल से आप कार्यकाल में नहीं थे, बाद में आपकी रिकॉर्ड जीत हुई निर्दलीय के रूप में। बाद में आपने जिस तरह से कार्य की गति पकड़ी है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि सांसद की तैयारी कर रहे हो। नहीं, मैं तो कोई तैयारी नहीं कर रहा भाई। सिरोही के लोगों ने जिताया, उनका एहसान उतार रहा हूँ, बाकी कोई तैयारी नहीं। सीएम जी पुनः विधायक के रूप में देखने को मिलेगा कि सांसद के रूप में? अब ये तो सिरोही की जनता तय करेगी। तो जनता के हाथ में होता है कि आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम जी से भी साक्षात्कार हुआ है। 32 नाला बांध पेयजल योजना में 408 करोड़ की राशि आई है और उसमें लगभग सिरोही,
पिंडवाड़ा, भावरी और ऐसे 36 गांवों को पानी मिलेगा। और जवाई बांध पेयजल योजना में लगभग 300 करोड़ के आसपास की राशि आई है और उसमें लगभग शिवगंज तहसील के लगभग 68 गांवों को पानी मिलेगा। और ये जवाई बांध से जोड़ने का बहुत ही पहले से मुद्दा उठ रहा था कि जवाई बांध का पानी सिरोही को मिलना चाहिए और बत्तीसा बांध का पानी पिंडवाड़ा को मिलना चाहिए। और ये हो सकता है कि बहुत बड़ा खेल हो सकता है सीएम लोढ़ा के लिए। और जिस बेबाक अंदाज में वो बोले हैं तो लगता है कि अब की बार वापस अपने मजबूती दावेदारी करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। और देखते हैं, वो तो समय बताएगा कौन पार्टी बाजी मारती है और किसने विकास कार्य किया है। उस बलबूते पर चुनाव आयोजित होंगे और उसमें कौन सी पार्टी लेकर जाएगी वो मालूम पड़ेगा। कार्य की गति जीतेगी या चुनावी वादे जीतेंगे, ये तो अभी दोनों पार्टियां दमखम लगा रही है। और आम आदमी पार्टी भी जुड़ गई है सिरोही जिले में, मगर जनता किसके साथ है? संयम के साथ है या कांग्रेस से कोई दूसरा प्रत्याशी होगा या बीजेपी से दूसरा प्रत्याशी होगा या सीएम जी को वापस निर्दलीय लड़ना पड़ेगा? ये समय के हाथ में है। मारवाड़ लाइव चुनावी घमासान के भीतर घुस गया है और जो घमासान चल रहा है वो पल पल की खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको मारवाड़ लाइव का उद्देश्य कैसा लग रहा है? क्योंकि मारवाड़ की जो बात है ना वो हम ही लेकर आ सकते हैं। और मैं आपका एंकर दिनशा मारवाड़ी और मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल थिंगोर जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए मारवाड़ लाइव के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ सके। मारवाड़ लाइव साथ है हमेशा।